गुरु पूर्णिमा का आज पर्व है। मैं सभी को गुरु पूर्णिमा के लिए बधाई देना चाहता हूं और मैं ऐसी कामना करता हूं कि आने वाले भविष्य में एक अच्छे गुरु बने। पर अच्छे गुरु बनने के लिए एक अच्छा शिष्य बनना बहुत आवश्यक है। तो आप अच्छे शिष्य बनिए और सुनना स्टार्ट करिए और पढ़ना स्टार्ट करिए। और आपको एक और चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि कोई भी अगर आप सफलता हासिल करना चाह रहे हैं उसके लिए समर्पण और अनुशासन बहुत ज़रूरी होता है, और एक निरंतरता जो कि कंसिस्टेंसी है वो आप लेके आइए, और एक विनम्रता जो कि बहुत ज़रूरी है। अगर आप अच्छे शिक्षक बनना चाहते हैं तो अच्छे शिष्य बन जाइए। आने वाले भविष्य में अच्छे शिक्षक भी आप बन जाएंगे। आपको बताना चाह रहा हूं, जैसे शिष्य आप बनोगे वैसे ही आपको भी शिष्य मिलने वाले हैं, है ना। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जैसे मैंने अपने गुरु के प्रति मेरा व्यवहार है वैसे मेरे स्टूडेंट मेरे साथ व्यवहार करते हैं। क्लियर है? और नॉर्मली ये नजर आता है, राइट। तो मैं आप सभी से ये अनुरोध करता हूं कि आप अगर अच्छे भविष्य में शिक्षक बनना चाहते हैं, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स मेरे साथ जो पढ़ रहे हैं, चाहे CSNET की तैयारी कर रहे हैं, चाहे IIT JEM की तैयारी कर रहे हैं, चाहे TGT PGT एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, भैया मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो होते हैं वो एजुकेशन फील्ड में ही जाते हैं। बस एजुकेशन फील्ड में एक जो आपको सीखने की आवश्यकता है वो ईमानदारी और समर्पण, और जिस काम को आपको दिया जाए उस काम को समर्पित भाव से करना है। दुनिया को देखने की आवश्यकता नहीं कि यार वो ईमानदारी से काम नहीं कर रहा है, वो नहीं पढ़ा रहा, मैं क्यों पढ़ाऊँ। ये नजर आएगा जब आप कॉलेज में पढ़ाने जाओगे, जब आप स्कूल में पढ़ाने जाओगे। बहुत बार आपको ऐसा लगेगा कि यार मैं ही क्यों करूँ, यार ये लोग तो कुछ करते नहीं है। तो यार ये आपको नहीं सोचना है, क्योंकि जिस काम के लिए आपने इतनी मेहनत करके आप उस जगह पहुंचे हो, तो उस काम को ईमानदारी से निर्वाह करना आपका सबसे बड़ा कर्तव्य बनता है। आज मेरे साथ भी बहुत सारे बच्चे अपना कोर्स लेते हैं, हमसे पढ़ते हैं। मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं दुगनी एनर्जी के साथ उन बच्चों को कंटेंट दूं, और मैं लगातार जब भी एग्जाम होते हैं तब बड़ी मेहनत से बच्चों के साथ लगता हूं और काम करता हूं। मैं कभी ऐसा थका हुआ नजर नहीं आता हूँ कि यार नहीं मेरे को क्यों करने की जरूरत है, कोई दूसरे टीचर तो करानी है, वो कंपनी वाले भी कोर्स देते हैं तो वो तो कराते नहीं, मैं क्यों कराऊँ। मैं इस बारे में सोचता नहीं हूँ। मुझे लगता है कि अगर मुझसे कोई स्टूडेंट पढ़ने आए तो उसको ये लगना चाहिए कि यार इन सर से मैं पढ़ा हूं और मैंने कुछ सीखा और मैंने जीवन में कुछ सफलता हासिल करी है। स्टूडेंट, एक बात बताना चाह रहा हूँ कि हम माता पिता और गुरु को हमेशा भूल जाते हैं। जब हम सफलता जीवन में हासिल करते हैं तो हमेशा विनम्र रहिए और थैंक यू जरूर बोलते रहिए। खास करके माता पिता को जरूर आप सम्मान करिए, क्योंकि सबसे बड़े गुरु वो है, उसके बाद हमारा नंबर आता है। तो मैं आप सभी से ये कहना चाहता हूँ कि यार इस गुरु पूर्णिमा पे मेरा एक ही संदेश आपसे है कि अच्छे शिष्य बनने की कोशिश करिए, अच्छे पुत्र और पुत्री बनने की कोशिश करिए। जिस दिन आप ये बन गए उस दिन में आप आधे सफल तो वैसे भी हो जाओगे, बाकी थोड़ा ज्ञान ग्रहण कर लोगे तो सफलता वैसे ही आपको मिलने वाली है। जैसे शिष्य आप बनोगे आने वाले भविष्य में, वैसे ही शिष्य आपको मिलने वाला है। जो नेगेटिव प्रवृत्ति के लोग होते हैं उनके आसपास सब नकारात्मक लोग घूमते हैं, जो सकारात्मक प्रवृत्ति के लोग होते हैं उनके आसपास हमेशा सकारात्मक प्रवृत्ति के लोग ही मिलते हैं। इसलिए अपनी प्रवृत्ति को चेंज करिए और थोड़े सकारात्मक बनिए, अच्छे विचार रखिए। जहां भी कोई नेगेटिव कोई बातें कर रहा है, कोई ऐसी बातें कर रहा है जैसे आपको लगता है कि यार आपको अच्छा लगेगा, है ना, कभी किसी की बुराई होती है या कभी नेगेटिव को डिस्कशन होता है तो बड़ा आनंद आता है आपको, फिर वो कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी को खा भी रहा होता है। इसलिए हमेशा इन सब चीज़ों से दूर रहिए। किसी के लिए बुरा बोलना है, किसी के लिए बुराई करना या किसी के बारे में गलत सोचना, इससे आपको कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है, ना भगवान आपको कुछ देने वाला है। आपको अपने बारे में सोचना है, और जीवन में जब आप यहाँ से जाएंगे तो आप वही लेके जाएंगे जो आपने यहाँ पे लोगों के साथ व्यवहार किया और जो लोगों के प्रति आपने विचारधारा रखी। तो इसलिए हमेशा अच्छी विचारधारा रखिए, अच्छा सोचिए और ईमानदारी से मेहनत करिए, क्योंकि जिस फील्ड में आप जाना चाहते हैं वो एक गुरु बनने वाला फील्ड है। और गुरु बनने के लिए आपको खुद को एक आइडियल इंसान बनना पड़ेगा, उसकी दिशा में आपको अग्रसर होना पड़ेगा, है ना। हम भी उस दिशा में अग्रसर है, कोई जीवन में आइडियल तो हो नहीं सकता है, पर उस दिशा में हम आगे जरूर बढ़ सकते हैं। यही मैं आप सभी को एक मैसेज देना चाहता हूँ इस गुरु पूर्णिमा के पर्व पे। वंस अगेन आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।